डियर स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं 801 जो सब्जेक्ट है आपका बाल्यावस्था एवं बाल विकास, चाइल्डहुड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं तो समझिए कि आप जो है तैयार हो चुके हैं। लगभग आप जो है परीक्षा में अच्छे नंबर ले आएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरह के प्रश्न जो हैं आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और क्या आप इनके उत्तर जानते हैं, क्या आपने ऐसे प्रश्नों को तैयार किया है। पहला प्रश्न देखते हैं, प्रतिभाशाली बालकों के लिए किस किस प्रकार की शैक्षिक सामग्री उपयोग की जानी चाहिए, ये इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शारीरिक गायात्मक विकास की कोई एक परिभाषा लिखिए, कि भैया शारीरिक गायात्मक विकास क्या होता है, इसकी कोई परिभाषा आपको लिखनी है। हकलाने के कारण क्या हैं ये आपको बताना है। पुरस्कार के प्रकार बताने हैं आपको कि पुरस्कार के प्रकार क्या होते हैं। शिक्षा में स्पर्धा के क्या लाभ है, भाई कंपटीशन करते हैं तो क्या इसके लाभ हो सकते हैं, ये आपको बताना है। कुपोषण से आप क्या समझते हैं। 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बताइए, भाई कि 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं इनके लिए कौन से शैक्षिक कार्यक्रम हम चला सकते हैं या इनको हम बता सकते हैं। स्थूल गति कौशल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता के शिक्षा संबंधी परिणाम बताइए। रूढ़िवादिता जो होती है इसके शिक्षा संबंधी क्या परिणाम देखने को मिले, नकारात्मक सकारात्मक, आपको दोनों में से लिखने होंगे कुछ कुछ लाइनें। कूले का सामाजिकरण सिद्धांत क्या है ये आपको बताना है। इसके बाद बालक के सामाजिकरण में समुदाय की भूमिका क्या होती है। बालक का जो सामाजिकरण होता है उसमें समुदाय जो होता है, हमारा समाज जो होता है, उसकी क्या भूमिका होती है। शिक्षित समाज में जेंडर की परिभाषा लिखिए कि भाई जेंडर की परिभाषा क्या होती है। किशोरापराध की विशेषताएं बताइए, किशोरापराध की विशेषताएं क्या हैं। बच्चों को श्रम और शोषण से बचाने हेतु बाल अधिकारों को बताइए कि कौन कौन से बाल अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। विकास में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, तो विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उसका वर्णन करना है आपको। सतत एवं जीवन प्रयत्न समग्र विकास में विद्यालय के योगदान का वर्णन करना है, कि विद्यालय इसमें क्या भूमिका निभाता है आपके जीवन को विकास करने में या जीवन को विकसित करने में। शारीरिक एवं गात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। बालक के शारीरिक गात्मक विकास में खेलों की भूमिका का वर्णन कीजिए, भाई खेल कैसी भूमिका निभाते हैं। कक्ष संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए कि कौन से संप्रेषण जो है वो प्रभावित करते हैं। बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास को समझाइए, बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास कैसा होता है उसको समझाना है। बाल श्रमिक बनने से के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए, बालक जो है श्रमिक क्यों बन जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की आवश्यकता को समझाइए, ग्लोबलाइजेशन की नीड क्या है हमको ये बताना है। स्वयं के विकास में संयोग का योगदान बताइए, कि आप अपना स्वयं का विकास करते हैं उसमें संयोग क्या योगदान करता है। बालिकाओं के शाला त्याग की समस्याओं का वर्णन कीजिए, कि बालिकाएं जो हैं शाला को क्यों त्यागती है, विद्यालय को क्यों त्यागती हैं। बाल्यावस्था में संवेदात्मक विकास को समझाइए, कि बाल अवस्था में संवेदात्मक विकास कैसा होता है। विकासात्मक सिद्धांतों की शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए। इसी तरह से अगला प्रश्न जो है, साक्षात्कार विधि क्या है, साक्षात्कार की दशाओं का वर्णन कीजिए। मिड का सामाजिकरण सिद्धांत क्या है, इसको आपको समझाना है। नैतिक मूल्यों के विकास में अभिभावकों का योगदान, आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या जो है रोल निभाते हैं ये आपको बताना है। बालक के सामाजिकरण में खेलों की भूमिका क्या होती है। बचपन की अवधारणा को स्पष्ट करना है, बचपन की अवधारणा क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। वैश्वीकरण के लाभ क्या होते हैं ये आपको बताना है। विकासात्मक सिद्धांतों की शैक्षणिक उपयोगिता बताइए, कि इसकी क्या शैक्षणिक उपयोगिताएं हैं। बालक के विकास पर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रभाव लिखने हैं आपको। गयात्मक विकास संबंधी शैक्षिक कार्यक्रमों के उद्देश्य क्या हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। इसके अलावा जो 6 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बताइए, कि इसमें कौन से शैक्षिक कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपने अगर अभी तक देखे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए अच्छे तरीके से। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। भाषा विकास के प्रभावी कारकों का वर्णन कीजिए। भाषा विकास होता है उसके प्रभावी कारक कौन कौन से हैं उसको हमें बताना है। वाणी दोष के कारण लिखना है, वाणी दोष क्या होता है, या ये भी पूछ सकते हैं वाणी दोष क्या होता है और वाणी दोष के कारण क्या है, वाणी दोष को कैसे सुधारा जा सकता है। बाल श्रमिक बनने से रोकने के उपाय लिखने हैं हमें,
बाल श्रमिक क्यों बनते हैं ये अलग क्वेश्चन है। बाल श्रमिक अगर हमें रोकना है तो उसके क्या उपाय हैं। बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए गठित समितियों की विवेचना कीजिए कि बाल अधिकार जो होते हैं अगर उसका कोई हनन करता है तो उसको रोकने के लिए कौन कौन सी समितियां बनाई हैं, उनका थोड़ा आपको वर्णन करना है। थोड़ा सा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताएं लिखनी है। इरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को स्पष्ट करना है। इरिक्सन ने जो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत दिए हैं उसको थोड़ा सा स्पष्ट करना है आपको। भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करना है, कौन कौन से स्टेप में कैसा बच्चा सीखता है। ठीक है। जॉन बाल्बी का लगाव का सिद्धांत जो है इसको लिखना है आपको। सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है उसको स्पष्ट करना है। रूढ़िवादिता क्या है और इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं ये आपको बताना है। तो इस तरह का ये प्रश्न जो है हमने दिया है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए हैं यहाँ पर। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए हमने ये क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया है और मैक्सिमम जो क्वेश्चन रखे गए हैं इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप एग्जाम देंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप अपना क्वेश्चन पेपर हमारे पास सॉल्यूशन के लिए भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है, वीडियोज़ में हर बार बताया जाता है। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है अपना अगर क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं सॉल्यूशन के लिए तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको व्हाट्सएप नंबर, जो कि है आपका 8469022568। इस पर आप भेज सकते हैं अगर आप चाहें तो इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8469022568। इस पर अपने क्वेश्चन पेपर का जो PDF बना के साफ सुथरा भेज दीजिएगा, आपको आंसर की मिल जाएगी। तो आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस तरह के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, इनको आप थोड़ा सा देख लें कि ये कैसे क्वेश्चंस हैं, इनको कैसे तैयार करना है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ बेहतरीन सीखा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थोड़ा सा आइडिया भी आपको मिल चुका होगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।